अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी एक्सरसाइज 1.2 का। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसमें x की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें इसकी बाकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन कर लिया है इन सिंपल फॉर्म। इफ़ x, आपके पास x की वैल्यू है 3 प्लस √8, ठीक है। आपने फाइंड करना है x प्लस 1/x की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास हम जो x की वैल्यू है 3 प्लस 1/8 है, लेकिन 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले हम 1/x फाइंड करेंगे। 1/x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही उसी तरीके से हम बाय रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। आपने बाय रैशनलाइज करना है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। करने के बाद हमारे पास ऊपर 3 माइनस √8 आ जाएगा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होगा a² माइनस b² का फार्मूला ओपन होगा, ठीक है। आपको पता है a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये वाला फार्मूला है वो यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन किए हैं, तकरीबन ऑल पार्ट्स हमने किए हैं, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस √8 और 9 माइनस जो 3 3 9 होगा, और √8 से 8 बाहर आके तो 8 बन जाएगा। 9 माइनस 8 1 और 3 माइनस √8 एज इट इज। तो हमारे पास जो 1/x की वैल्यू की वैल्यू है वो 3 माइनस √8 है, ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x की वैल्यू। तो यहाँ पे x प्लस 1/x है 3 प्लस √8 एंड 1/x है प्लस ऐड करेंगे 3 माइनस √8 और √8, तो ये कट होके 3 प्लस 3 जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज करेंगे। पहले हम 1/x फाइंड करेंगे, बाय रैशनलाइज करके हमारे पास 1/x आएगा 3 माइनस √8। देन हमने x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस √8, अब माइनस है तो माइनस और 3 माइनस √8, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस का साइन इधर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव 8 बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 √8, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव 1 बन जाता है, ठीक है। ये 1 प्लस 1 2 √8। अब हमें पता है कि 4 2 टाइम 8 होता है, और 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो हम 2 का स्क्वायर 4 जो है वो 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ जाता है 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, एंड देन हमारे पास 4 जो बाहर आने पे ये आपके पास जो अंडर रूट से बाहर जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 √2 बन जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम इसके बाकी पार्ट्स करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि x² प्लस 1/x की वैल्यू x² की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको x गिवन होगा, तो आप पहले 1/x फाइंड करेंगे, देन x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन ये वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जो आपने अभी 1 प्लस 1/x वाला प्रोसेस किया था, जिसमें आपने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी, वो वाला आपने प्रोसेस पहले करना है, देन आपने ये वाला उसके बाद ये वाला काम करना है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। अगर आपने x² प्लस 1/x फाइंड करना है, तो आपने पहले ये सारा प्रोसीजर करना है। यहाँ पे आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आई थी 6 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया कि स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। आपको पता है a b, ये a और b है, तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा फार्मूला भी लिख देती हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे जो 2ab है ना, यहाँ पे हमारे पास वो 2ab है, ठीक है। यहाँ पे x और 1/x ये अब मल्टीप्लाई होना है, तो ये कटिंग हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल 2 रह जाता है। और चूंकि हम x प्लस 1/x की वैल्यू जो है उसका हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ 6 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। देन 6 टाइम 36 हो जाएगा, और x प्लस 1/x यहाँ पे प्लस 2 रह जाएगा हमारे पास, तो ये 2 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर आता है 34। 4 पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला बनता है a प्लस बी
ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब आपको वो ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए होगी। ए एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास 402 जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड की है या क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड की है। ये दोनों करने के बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक पार्ट आपके लिए आपका जो फाइनल है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि आपने इसका सारा प्रोसेस करना है, पहले आपने एक्स फाइंड करना है, आपके पास एक्स गिवन होगा, ठीक है। हो सकता है आपको इस तरह शॉर्ट वैल्यूज गिवन हो कि आपने बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर आप यहीं से ही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है और आपको एक्स जो है वो गिवन होगा 3+, तो फिर आप पहले वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे, फिर आप एक्स प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे, एक्स माइनस वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू फाइंड करने के बाद तब ये वाला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमने x प्लस वन ओवर एक्स और x माइनस वन ओवर एक्स लिख लिया और इनकी दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि ये दोनों इसके इक्वल हैं। करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर रह जाता है और 6 4 टाइम 24 और अंडर 2 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यानी ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ जाती है। अब इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास x की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 है, ठीक है। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वैल्यू फाइंड किया 34, ठीक है। अब हम उसी को यूज करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे, फिर 34, अगेन वही प्रोसेस, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2ab जो है ये आपस में a और b कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन रहे हैं, तो कैंसिल आउट होकर यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा और 34 का स्क्वायर आता है 1156, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1154 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे एंड देन आप ये वाला काम करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसमें से कोई ना कोई एक पार्ट जरूर आएगा। लास्ट पार्ट है ये हमारे पास है होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओपन नहीं करना, ये हमें क्वेश्चन ही बता रहा है कि इसको ओपन नहीं करना, ठीक है। आपने क्या किया, एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी क्योंकि ये इसके इक्वल है, हमें ये पता है कि ये इसके इक्वल है। दोनों साइड पे होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे इसको होल स्क्वायर ही लेने देंगे, ओपन नहीं करना इसको। तो 16 अंडर रूट 2 जो है 4 टाइम 16, ये अंडर रूट 2 जो है ये 2 के साथ स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 16 के साथ 2 मल्टीप्लाई 32, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 32। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू p प्लस q अंडर रूट 2। अब यहाँ पे आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है बाय रैशनलाइज, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर लिया, लिखा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, ये p ओवर q के फॉर्म में वो कह रहे हैं कि रैशनल नंबर क्योंकि p ओवर q के फॉर्म में होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे p और q जो है वो यहाँ पे गिवन है, आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, 8 माइनस 3 क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया, ठीक है। ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको रैशनलाइज करेंगे, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, यहाँ पे रैशनलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि p ओवर q की फॉर्म में है, ठीक है। रैशनल नंबर जो है उसको सिर्फ हम रैशनलाइज करेंगे और p प्लस क्यू अंडर रूट 2 एज इट इज लिखे रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने p प्लस क्यू अंडर रूट 2 एज इट इज लिखे रहने देना है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव के साथ, लेकिन यहाँ पे ये 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 अंडर रूट जो है उसका होल स्क्वायर इक्वल किया। पहले 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 8 को माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ, फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 को 4 के साथ और माइनस 3 अंडर रूट 2 को माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर और नीचे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपने p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इक्वल के साथ लिखते रहना है, ठीक है। आपने हर स्टेप में लिखना है। यहाँ पे 32, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 अंडर रूट 2 बाहर वाली वैल्यू के साथ ऐसे ही लिखेंगे, 3 4 जा 12 अंडर रूट 2 एंड 9, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 2 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे अगर हम देखें इसके डिनोमिनेटर में तो 4 4 टाइम 16, 3 3 जा 9, ठीक है।
और 2 एज इट इज़, तो 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे अगर इसका नेक्स्ट स्टेप देखें, आपने अगेन यही लिखना है और फिर इक्वल के साथ अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपने p प्लस क्यू अंडर रूट 2 ज़रूर इसके साथ हर इस वैल्यू के साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 32 9 2 ज़ा 18 मैंने एक साथ लिख लिया क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, और 24 में 12 ऐड करेंगे 36 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और नीचे आप देखें ये बड़ी वैल्यू है -18, तो -2 आंसर आएगा। p प्लस क्यू की आप 32 में 18 ऐड करेंगे 50 आएगा, -36 अंडर रूट 2 और -2। अब इनको 2 एंड 36 ओवर 2 करेंगे, या आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इसको कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इनके नीचे डिनोमिनेटर को सेपरेटली, दोनों न्यूमिनेटर्स के नीचे डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिवाइड कर दिया है, ये कटिंग होकर 25 बन जाता है और ये 18 अंडर रूट 2, ठीक है। अब चूंकि हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे p प्लस क्यू इसके इक्वल है ना, p प्लस क्यू इसके इक्वल है, आप देख सकते हैं p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इसके इक्वल है, तो ये p प्लस क्यू अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो p हमारे पास आ जाएगा -25, ठीक है, विदाउट अंडर रूट, और जो q अंडर रूट के साथ है वो हमारे पास 18 अंडर रूट 2 है। तो इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहाँ पे आप चाहें तो इधर इक्वल के इधर भी आप ऐसे कट कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी साइड पे जाके अंडर रूट 2 डिवाइड हो गया, तो ये कटिंग होकर सिर्फ 18 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो हमारे पास p आया है -25 और q आया है 18, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।